मसला फ़लस्तीन पे नाज़रीन, मुसलमान ममालिक तो सोए हुए हैं, लेकिन हालिया दिनों में मैंने देखा है कि वो ममालिक जो मुसलमान नहीं हैं, वहाँ बड़े-बड़े जुलूस भी निकले हैं। उनकी हुकूमतों ने रद्द-ए-अमल भी दिखाया है कि ये जो जंग हो रही है, इसमें बेशुमार बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। जंग हमेशा तबाही लाती है। तो यूनुस बलोच साहब हैं मेरे साथ, उनसे खबरें पता करेंगे, क्योंकि नाज़रीन खबरें इतनी होती हैं कि हो सकता है आपकी नज़रों से ना गुज़रें। तो इसलिए हमारा तबसरा या खबरें होती हैं जिसमें हम वो बातें बताते हैं जो ओझल होती हैं। तो अब मैं उनसे पता करूंगा कि इस मामले में कौन सी हुकूमतें हैं और कौन से अवाम हैं जो ये ज़हारे राय कर रहे हैं कि ये जंग जल्दी से बंद हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इस्लामी ममालिक बिल्कुल खामोश हैं और 56 ममालिक हैं। तो बताइएगा कि दूसरे ममालिक किस तरह का रद्द अमल कर रहे हैं, आपके पास खबर है कोई? जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, इस्लामी ममालिक खामोश हैं, लेकिन बैक डोर में उनकी बातचीत और सीज़ फायर के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी कोशिशें जारी हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब ने रिसेंटली अपने वज़ीर ख़ारजा को अमेरिका में भेजा और वहाँ जाके उन्होंने ये बात की है कि सीज़ फायर फौरी तौर पर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ही बातचीत की जा सकती है इसराइल के साथ। ठीक। अलावा जी तुर्की जो है वो भी अपनी डिप्लोमेसी को फ़ाल कर रहा है इस मामले में, और ईरान ने तो खुल्लम-खुल्ला ऐलान कर दिया हुआ है कि अगर ये जंग जो है लेबनान की तरफ आएगी, तो फिर हम हमारा खामोश रहना नहीं बनता। अच्छा। अब बात ये है कि इसराइल को अरब ममालिक में से या मुसलमान ममालिक में से 4-5 ममालिक हैं जिन्होंने तस्लीम किया हुआ है, जिनके सफारती ताल्लुकात हैं। हम्म, बाकी किसी के कोई ताल्लुकात नहीं है इनके साथ। हम्म, हाँ, तजारती तौर पर रवाबत होती हैं। सॉरी। तो उस हवाले से भी काफ़ी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, इसराइल के साथ कोई राब्ता नहीं किया जा रहा। दूसरे ममालिक में जो लातीनी अमेरिका है, वो पहले दिन से ही जंग के दिनों में उनमें बहुत सारे रिएक्शन आए थे। हम्म, अब रिसेंटली एक मुल्क है बोलीविया, अच्छा। उन्होंने इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात मुनक़ते कर दिए, अच्छा। बिल्कुल खत्म कर दिए। हम्म, हम्म, इसके अलावा कोलंबिया ने भी अपने सफारतकार को वापस बुलवा लिए। अच्छा। तो ये लातीनी अमेरिका में इसलिए हो रहा है कि ये इसराइल की बर्बरियत को वो ओपनली कंडम कर रहे हैं हम्म, और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इंसानियत जो है वो पहली होनी चाहिए बात। अब इसराइल जो है वो इस जंग में उनका एक ही मौकफ है जी, हमने हमास को खत्म करना है। ठीक। ठीक है, हमास को खत्म करना है तो फिर हमास को खत्म करें ना। हम्म, ये 8,900 और समथिंग जो शहादतें हुई हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनमें से आधे से ज्यादा जो है वो बच्चे हैं, हम्म, और बच्चे भी 15 साल से कम उम्र। अच्छा। ऑफिशियली तौर पर जो रिकॉर्ड सामने आया है, 3,458 बच्चे इस बम्बार्डमेंट में, इस बर्बरियत में मारे गए हैं। तो हम्म, वो क्या हमास के नुमाइंदे थे? ठीक। ये पूछा जा रहा है उनसे। और कल जब जो सेक्रेटरी खारजा होता है अमेरिका का, हम्म, जिसे ब्लिंकन साहब, हम्म, वो कमेटी के सामने पेश हुए थे, कांग्रेस की कमेटी के सामने। वहां पर वो बजट के ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे कि हमें फौरी तौर पर इसराइल की मदद करने के लिए बिलियंस की तादाद में जो डॉलर का बजट है वो मंजूर करवाना चाहिए। हम्म, तो उस दौरान इतना ज्यादा एहतजाज हुआ कि जो मैडम स्पीकर थी या जो चेयर पर्सन थी उस कमेटी की, उनको बार बार रोकना पड़ा। अच्छा। लोग एक उठता था, वो आके कहता था सीज फायर,
जी उसको सिक्योरिटी वाले बाहर ले जाते थे। फिर थोड़ी देर के बाद कोई खतून कह देती है कि ये हमारे नाम के ऊपर आप लोग जो यानी अमेरिकन अवाम के नाम पर जो इसराइल की मदद कर रहे हैं, हम इससे बरी हैं। जी फिर उसके बाद ये होता था कि कोई सीनियर सिटीजन वो खड़ा हो जाता था, वो अपने हाथों पर खून मल के तो दिखा रहा था कि अच्छा ये हाथ, खून भरे हाथ जो है वो हमारे लिए नहीं है, ये अच्छा आपकी अपनी तजारतों के लिए है। हम्म और बैन ही ऐसा है, हम्म ये अच्छा जंग कोई ठीक हमास खून के के अगेंस्ट। रंगे रंगे वो कहते हैं कि अमेरिका जो मुआशरा है वो खून में अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। तो इसके अलावा कोई और मुल्क बताइएगा जिसने एहतजाज किया हो, आज हम नाजरीन को ये बताना चाहते हैं टोटल। एहतजाज ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी, बरतानवी पार्लियामेंट में भी हो रहा है। बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को कह रहे हैं कि आप ये सीज फायर क्यों नहीं रुकवा रहे। अच्छा इसी तरह अमेरिकन सदर के ऊपर प्रेशर है। बात यह है कि ये दोनों ममालिक अमेरिका और बरतानिया हम्म, दुनिया में सबसे बड़े हथियारों के डीलर हैं, बनाने वाले हैं, और इनको इस जंग से हजारों का फायदा है। अच्छा हजारों हाँ, क्योंकि हजारों करोड़ों डॉलर मैं का फायदा चाहता है। हूँ कि वो आज 3 मिनट रह गए हैं, वो ममालिक बताइए गए जिनकी जो पार्लियामेंट में खुद खड़ी हो गई, ये जरा दोस्तों को बता दीजिएगा। देखिए ये अब जो मेरी नजरों से गुजरे हैं, मैंने जैसे कि बताया कि उसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की गई थी अच्छा एहतजाजी तौर पर, वो हम्म, मंजूर हुई है। हम्म, अलावा जी करारदाद यूएनओ में मंजूर हो चुकी है जान दी सीज फायर की। ठीक यूएनओ से बड़ा कौन सी पार्लियामेंट है, ठीक लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। इसराइल ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि हमने किसी भी बात को तस्लीम नहीं करना, ठीक हमने इनको मलिया मेट कर देना है। यानी उनका पसे पर्दा मकसद सिर्फ हमास को बहाना बनाकर फलस्तीनी कौम की नस्ल कुशी है, और वो कर रहे हैं और कर चुके हैं। ठीक तो कोई लेकिन ये देखे ना कि उसका इतनी बम्बार्डमेंट के बाद भी कल दिन के वक्त उन्होंने कोई 400 से ज्यादा बम फेंके गजा के अंदर, ओहो और जहां पर फिर उनकी टैंकों से जो जमीनी स्ट्राइक है वो आगे गए हैं। तो क्या हुआ, हमास खत्म हुई? नहीं हुई खत्म। हमास ने उसके जवाब में 11 इसराइली सोल्जर टैंकों के अंदर से पकड़ के ठीक उन्होंने मार दिए। हाँ उसके बाद एक और वाक्य में इसी तरह पूरा टैंक घेर लिया उन्होंने। ठीक अब देख लें कि इतनी बम्बार्डमेंट, हैवी बम्बार्डमेंट के बाद कुछ ना कुछ तो वो इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी ना। उसके बावजूद 13 से ज्यादा सोल्जर्स, जो ये ऑफिशियली तौर पर इसराइल ने डिक्लेयर किया है, अच्छा जबकि हमास ये कह रहा है कि हमने उनके 30 से ज्यादा फौजियों को सफा हस्ती से खत्म कर दिया। अच्छा नाजरीन, क्योंकि आज का प्रोग्राम हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ममालिक जो इस जाहरियत को खुल्लम खुल्ला इस बर्बरियत को कंडेम कर रहे हैं, उस उनके 3-4 नाम बता दिए हैं। तो अगर कोई और नाम है तो बताइएगा, हमारे पास 1-1.5 मिनट है, उसकी कोई पार्लियामेंट ने कोई एहतजाज किया हो या इस मामले को लिया हो। देखिए ये एहतजाज जर्मन पार्लियामेंट में भी हुआ है। अच्छा जर्मन की जो वजारत खारजा है उन्होंने भी ये बयान भी दिया है, और ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर सीज फायर हो जाए, जिसकी वजह से जो वहां पर जख्मी हैं, जो उन एरिया में शहीद हो चुके हैं, उनकी तदफीन हो सके, उन अच्छा जख्मियों को दूसरे अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। खुल्लम खुला इंटरनेशनल कवानीन की वायलेशन हो रही है। अस्पतालों को टारगेट बनाया जा रहा है, स्कूलों को टारगेट बनाया जा रहा है, इवन ठीक रिफ्यूजी कैंप के ऊपर इन्होंने कल हमला किया, 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। नाजरीन आज इससे का पहले वक्त लोगों को याद होगा ठीक। कि 1970s के अंदर साबरा और शतीला हाँ जी, एक असल में कौम। वक्त ख़त्म होता है, मैं अगले प्रोग्राम में आपसे लूँगा किसी वक्त प्रोग्राम। तो ये जो आज की नई ताज़ा सूरत हाल थी कि हुकूमतें भी अब खड़ी हो गई हैं कि इस जंग को बंद किया जाए, और पता लगा है कि कुछ अरब ममालिक ने उन मुहाजिरीन को लिया भी है। तो फिर किसी दिन मिलेंगे। बलोच साहब, आपकी नज़र बड़ी तेज़ रहती है ख़बरों पे। फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।